हे साथियों, अलीगढ़ का खैर विधानसभा उपचुनाव लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चर्चा का विषय बन रहा है। समाजवादी पार्टी का अब तक खैर विधानसभा में खाता नहीं खुला है साथियों, लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसे बाहुबली शख्स को, उनकी बहू को समाजवादी पार्टी में शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी को खैर की सीट पर उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका दे दिया है। लगातार हम बात कर रहे हैं, कल समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है। आज सुबह वो 10 बजे नामांकन कर चुकी हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। इससे पहले चारू कैन बसपा से प्रत्याशी रह चुकी हैं और शानदार तरीके से भी चुनाव लड़ी हैं। दूसरे नंबर पर थी, यहाँ पर आरएलडी का गढ़ हुआ करता था। जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का एक साथ गठजोड़ हुआ था, तब आरएलडी का गठजोड़ यहाँ पर सफल रहा था। लेकिन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 74,000 वोटों से चुनाव जीत गई थी। दूसरे स्थान पर यहाँ पर थी चारू कैन, तीसरे स्थान पर सपा और आरएलडी का गठबंधन उम्मीदवार थी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो समीकरण सीटों का है, इसमें अलीगढ़ में की खैर सीट पर सपा पहले स्थान पर नजर आ रही है, दूसरे स्थान पर भाजपा है, तीसरे स्थान पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि जो कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि अलीगढ़ का खैर ऐसा सीट है जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अखिलेश यादव ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में चुनकर भेज दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। अब चलिए जान लेते हैं कि खैर की सीट है, यहाँ पर जाट बाहुल भी है, ब्राह्मण भी मजबूत स्थिति में है, अन्य जाति यानी पीडीए भी बड़ी मजबूत स्थिति में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी 70,000 वोटों से तो चुनाव जीत गई थी, लेकिन अब हालत खराब हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे यहाँ के परिवार काफी परेशान हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर अब उनके हाथों में सिर्फ मायूसी लगी है, वो ठगे जा चुके हैं। इसलिए अलीगढ़ उपचुनाव में अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारू कैन को जिताने के लिए लगातार गरीब, शोषित, वंचित जनता मेहनत करने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार से बेदखल करने के लिए तैयार हो चुकी है। उपचुनाव तो एक वानगी है साथियों, यहाँ न किसी की सरकार बनेगी न किसी की सरकार गिनेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता टेलर दिखाएगी। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने टेलर दिखा दिया है कि अब आओ मैदान में, महंगाई बेरोजगारी पर हम वोट देंगे। हिंदू मुसलमान बहुत हो चुका कर लिए, अब महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी पर जबरदस्त तरीके से वोट देंगे और तुमसे 10 साल का हिसाब मांगेंगे कि हम तुमको 10 साल कुर्सी पर बैठाए तो भैया हिसाब दो 10 साल का, फिर अगली बारी दूसरे को बैठाएंगे। तो जो चारू कैन हैं बड़ी मजबूत हैं, बाहुबली तेजवीर गुड्डू भैया के परिवार से आती हैं और अखिलेश यादव ने उनको पार्टी में शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चारू कैन लखनऊ से और पूरे खैर की सीट पर कितना चर्चा में रहती हैं। अब इन सीट की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में है। आप गूगल करिए, फेसबुक करिए, व्हाट्सएप करिए, जहां करिएगा आपको एक ही चर्चा मिलेगी। जैसे ही करासन 2024 में चुनाव लड़ी थी तब चर्चा में थी, वैसे चारू कैन की चर्चा उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हो रही है। साथियों, आप अपना राय दीजिए और बताइए कि चारू कैन कितने हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रही हैं और तेज प्रताप गुड्डू भैया के हाथों को कितना मजबूती मिलने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक कॉम्बिनेशन बनाकर, पिछड़े तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने जाटों के साथ लेना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका सहयोगी दल आरएलडी और उनका अंदरूनी गठबंधन दल बसपा इस सीट पर क्या कमाल करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर ध्रुवीकरण से जीत जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला सुपर हिट होगा। अपना राय दीजिए, वीडियो को साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।